जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि कल शाम को ही जो है देर शाम लगभग 7 बजे विनेश फोगाट और संगीता को और साक्षी को पुलिस ने छोड़ दिया था। और पुरुष पहलवान जो थे उनका भी स्टेटस क्लियर नहीं था, पर देर से देर उनको भी छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि ऐसे एजिटेशन में आमतौर पे लंबा डिटेन करती नहीं पुलिस। इट इज ऑलरेडी प्रिवेंटिव, मतलब कस्टडी। और कल का जो टूल किट, कांग्रेसी टूल किट का जो तमाशा आपने दिल्ली की सड़कों पे देखा, तो उसके बाद दिल्ली की बाराखंबा रोड पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों और पहलवानों के खिलाफ राजकीय काम में बाधा पहुंचाने, राजाज्ञा का उल्लंघन करने, दंगा फसाद करने, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कुछ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। पर चूंकि इसमें से कुछ धाराएं बेलेबल हैं, कुछ नॉन बेलेबल हैं, पर किसी भी धारा में 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। जो भी धाराएं लगाई हैं वो सब 7 साल से कम की सजा वाली हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 109 लोगों के खिलाफ अब तक इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में कहता आ रहा हूं कि खुद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जब तक हीनियस क्राइम ना हो, अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए। चार्जशीट दाखिल कर दो, लेट देम ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। जेल भेजना है कि नहीं भेजना है ये हम तय करेंगे, तुम मत तय करो। इसी का फायदा था ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहा है। अब आपको समझ में आया ना कि अब इनके खिलाफ भी तो मुकदमे दर्ज हो गए पर गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे सुनिए। कल के इस प्रदर्शन में, इस कांग्रेसी टूल किटिए प्रदर्शन में, जबकि देश जो है नए संसद भवन के उद्घाटन का वो ऐतिहासिक पल देख रहा था, साथ में इनका सड़कों पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। कुल 900 लोगों को डिटेन किया गया है। बहुत से लोग हरियाणा, पंजाब और यूपी के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न बॉर्डर्स पे डिटेन किए गए हैं। पर कल एक चीज पूरे देश ने देखी कि ये तीनों महिला पहलवान पुलिस के साथ कितना भयानक संघर्ष कर रही थी। मतलब 10-20 पुलिस वालियां भी इनको काबू नहीं कर पा रहे थे। ये पूरा संघर्ष कर रही थी। मतलब 10-20 लड़कियां भी इनको पकड़ के काबू करके बस में नहीं बिठा पा रही थी। मतलब इनकी फाइटिंग स्पिरिट, लड़ने का मादा वाकई काबिले तारीफ था। मजा आ गया था अब देख के कि औरत अगर अपने पे आ जाए तो कितना भयानक संघर्ष कर सकती है। पर भैया इसी से एक सवाल भी उपज रहा है। कल जब आप टूल किट का हिस्सा थी, जब आप कांग्रेसी टूल किट के लिए काम कर रही थी, तब तो आपने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया जी। पूरा देश देख रहा था, मीडिया देख रहा था, वीडियोस बन रही थी, कैमरा था, पूरा चारों तरफ मीडिया कर्मी थे। तब तो आपकी पूरा शौर्य जाग उठा। क्या भयानक संघर्ष किया आपने। तो भैया 12 साल तक जॉन सस्सन क्यों कराती रही?
कल तो 20-20 पुलिस वालों के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। क्यों? तो वो 67 साल के बुढ़े के आगे क्यों सरेंडर कर गई? ये संघर्ष का मादा उस 67 साल के बुढ़े के सामने क्यों नहीं आया? और कल कहां से इतना संघर्ष आ गया? ये अचानक ताकत कल कहां से आ गई? ये सवाल तो देश पूछेगा ना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं ना कि आखिर कल जो शौर्य, जो वीरता दिखाई, वो 12 साल तक आपके आरोपानुसार, हम तो उन आरोप को झूठा मानते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो काहे का। पर आप कहती है ना महाराज जॉन सुसन कर दिया। तो जब वो बुढ़ा 67 साल का जॉन सुसन कर रहा था, तब ये संघर्ष क्यों नहीं किया? तब क्यों सरेंडर होके उसके सामने लेट गई? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। कल क्यों? क्योंकि कांग्रेस की टिकट के लिए लड़ाई चल रही थी ना। तब तो नहीं, कैरियर के लिए समझौते करने पड़ते हैं। उसके बाद कल की खबर यह है कि पुलिस ने इनसे, आमतौर पे जो पुलिस का जो मॉडस ऑपरेंडी होता है, काम करने का तरीका होता है कि ऐसे एजिटेशन में जब लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जाता है या जब पकड़ा जाता है तो शाम तक छोड़ दिया जाता है, पर एक अंडरटेकिंग लिखा ली जाती है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कल इन्होंने जब अंडरटेकिंग लिखी होगी तब इनको छोड़ा होगा, और उस पुलिस ने इनका टीन टप्पर जो है जंतर मंतर से उठा दिया है। अच्छा, एक चीज़ और क्यों उठा दिया? क्योंकि ये कल तक बिना परमिशन के ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन धरना दे रहे थे। अब पुलिस ने इनसे लिखा लिया है कि आज के बाद जंतर मंतर पे नहीं जाएंगे, और पुलिस ने, सरकार ने जंतर मंतर के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहां पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि अब ये टूल किट ये क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया, ये लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह की है ही नहीं। बृजभूषण शरण सिंह तो इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स का, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट का सिर्फ एक मोहरा मात्र बन गए हैं। कल आपने देख लिया कि ये लड़ाई जो है विपक्ष और बीजेपी, विपक्ष और मोदी जी की है। कल की किसी लड़ाई में आपने बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र सुना? नहीं। कल जो सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे जो कुछ भी रिपोर्टिंग हुई, इट वाज ऑल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मोदी, बीजेपी। लोकतंत्र के लिए बहुत काला दिन बताया गया कल कि एक तरफ संसद, नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो चूंकि एजेंडा ही कुछ और है, इसलिए वो एजेंडा चालू रहेगा। और टूल किट ये जो है, इनको अब कुछ दिन जो है हरियाणा की सड़कों पे घुमाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये कांग्रेसी एजेंडे, कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडे, कांग्रेस की टूल किट का मोहरा बने हुए हैं और अभी कुछ दिन और बने रहेंगे। एक दूसरा सवाल और भी सब पैदा होता है, भाई कल के धरने प्रदर्शन में सारी दुनिया को अपीलें कर करके, रो रो के बुला रहे थे, महिलाओं को बुला रहे थे, महिला सम्मान के लिए महापंचायत होगी नई संसद भवन के सामने। कितनी महिला पहलवान आई भाई, ये भी बता दो, कितने पहलवान आए? टिकैत साहब तो आए, मैंने सुना है चढ़ूनी साहब भी आए, पंजाब से किसान जत्थेबंदियां आई। पर जरा ये बताओ कितनी खाप पंचायतें आई और पहलवान कितने आए? सारी औरतों को बुलाया था, महिला पहलवान कितनी आई धरना देने? और दूसरी चीज,
वो जो अशोक डाका के खाड़े में जो समिति बनी थी, रणबीर डाका की वाइफ, उनकी बेटी, उनकी बहू आई कल। जोगिंदर औचंदिये की वाइफ आई, जोगिंदर औचंदिये की मम्मी आई थी कल महिला सम्मान की लड़ाई लड़ने। अशोक गर्ग साहब, आपकी धर्मपत्नी जी, मेरी भाभी कल आई थी। ज्ञान भाई, ज्ञान शेरावत साहब, चीफ पैट्रन, क्यों आपके घर की औरतें क्यों नहीं आई भाई? इन 3 को बेचारियों को लात खाने के लिए छोड़ दिया आप लोगों ने, दिल्ली पुलिस की। कल ये जो और वो जितने थे, अशोक डाका, वो मिर्चपुर वाले कोच साहब, वीरेंद्र छारा, कहाँ थे भैया कल? आपकी लेडीज तो नहीं दिखाई दी। चलो अपने घर के सामने ही तख्ती लेके बैठ जाती महिलाओं के समर्थन में। आप लोग जो इन टूल किटियों का जो समर्थन इतने महीनों से कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि अरे क्यों बेइज्जती करा रहे हो, मैंने कहा था कुछ दिन बाद मुंह छिपाते फिरोगे, मुंह छिपाने भागने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, अभी 1 महीना और रुको, 2 महीना और रुको। ये जितने खलीफे थे ना, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सारी दुनिया, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, सारी दुनिया पूछेगी। महिला सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, सारे देश की महिलाएं आ जाओ, पर हमारी महिलाएं नहीं जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। कल क्यों नहीं आए भाई? हमने तो कहीं नहीं देखा आप लोगों में से भी किसी की गिरफ्तारी हुई हो। तो साहब ये सवाल हैं, इनके जवाब तो देने होंगे। तो सब मामले पे हमारी भी नज़र बनी हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में दोपहर को या शाम को फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।